नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत की जिन्होंने ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते की कह सकते हैं परिभाषा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं श्री विट्ठल नाथ जी की। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। देखिए, भक्ति की दुनिया में हम अक्सर भगवान को एक मालिक, एक राजा या गुरु के रूप में देखते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई भक्त इस पूरे रिश्ते को ही पलट दे और ईश्वर को अपने बच्चे की तरह प्यार करे, दुलार करे। बस यही है श्री विट्ठल नाथ जी की कहानी का सार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी अनोखे रिश्ते की। और ये समझने के लिए कि ये रिश्ता कितना गहरा था, हमें भक्ति के एक बहुत ही खास रूप को समझना होगा। इस भाव को कहते हैं वात्सल्य भाव। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। एक ऐसी सोच जहां भक्त भगवान को मालिक नहीं बल्कि अपनी संतान मानता है। श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें गुसाई जी भी कहते थे, उन्होंने इसी भाव को असल में जिया। उनके लिए श्रीनाथ जी यानी भगवान कृष्ण कोई ब्रह्मांड के राजा नहीं थे, वो तो उनके लाला थे, एक प्यारे से बेटे जिन्हें हर पल देखभाल और प्यार की जरूरत थी। अब ये जो किस्सा है ना, ये उनके रिश्ते की चंचलता को बड़े प्यारे तरीके से दिखाता है। हुआ यूं कि एक बार गुसाई जी ने श्रीनाथ जी को दूध का भोग लगाया, तो श्रीनाथ जी ने कहा, अरे ये तो बहुत मीठा है। अच्छा, अगली बार उन्होंने मिश्री कम कर दी तो बोले ये तो फीका है। अब गुसाई जी तंग आ गए। तीसरी बार उन्होंने दूध और मिश्री अलग अलग रख दिए। तब बालक श्रीनाथ जी हंसकर क्या बोले पता है? उन्होंने कहा, मैं तो आपका बच्चा हूं, मुझे मिलाना कहाँ आता है, आप ही मिलाकर पिलाइए। और ये वात्सल्य भाव सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं था। एक रात का किस्सा है, श्रीनाथ जी ने सोने के लिए बिछाया गया हर एक बिस्तर नामंजूर कर दिया। जब गुसाई जी थक गए और पूछा कि भाई आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, तो श्रीनाथ जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, तुम सैया बनो और हम तुम्हारी छाती पर सोएंगे। सोचिए कितना गहरा, कितना निजी प्रेम रहा होगा उनके बीच। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अनोखा नजरिया था, ये कैसे एक दार्शनिक चुनौती बन गया। सीधी सी बात है, जब आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को एक छोटे असहाय बच्चे के रूप में देखेंगे तो मन में सवाल तो उठेंगे ही। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन मंदिर में एक बंदर आ गया और उसे देखकर बाल रूप में जो श्रीनाथ जी थे वो डर गए और डर के मारे गुसाई जी की गोद में चिपक गए। अब सुनने में तो ये एक बहुत मामूली सी घटना लगती है ना? लेकिन इसी घटना ने गुसाई जी के मन में एक बहुत बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया। और ये स्लाइड उसी दुविधा को दिखाती है। देखिए, एक तरफ गुसाई जी को पता था कि श्रीनाथ जी वही भगवान हैं जिन्होंने रामावतार में बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया था, जिनकी सेना में खुद महाबली हनुमान जैसे बंदर थे। और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा एक छोटे से बंदर से डर रहा था। उनके मन में ईश्वर की ये दो तस्वीरें, ये दो भूमिकाएं आपस में टकरा रही थीं। उसी रात श्रीनाथ जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और इस दुविधा को सुलझाया। उन्होंने कहा, गुसाई जी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। मतलब ये कि भक्त को कोई एक ही भाव चुनना पड़ता है। या तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मान लो या फिर उन्हें अपना बेटा मान लो। दोनों भाव एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने समझाया, अगर तुमने मुझे बेटा माना है तो फिर तुम्हारा बेटा तो बंदर से डरेगा ही। और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, ये भक्ति में पूरी तरह से डूब जाने की, एक निष्ठ होने की मांग थी। एक ऐसा चुनाव जो भक्त के पूरे वजूद को बदल देता है। तो अब हम आते हैं श्री विट्ठलनाथ जी के जीवन के सबसे मुश्किल दौर पर। एक ऐसा समय जहां उनकी भक्ति की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हुई। और ये परीक्षा थी अपने प्यारे लाला से बिछड़ने का दर्द। हुआ ये था कि मंदिर के जो सेवा अधिकारी थे कृष्णदास जी, उनसे इनका किसी बात पर मतभेद हो गया। अब कृष्णदास जी भी खुद एक बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर गुसाई जी को न सिर्फ श्रीनाथ जी की सेवा से बल्कि मंदिर में आने से भी रोक दिया। सोचिए, ये उनके लिए कितना बड़ा सदमा रहा होगा। उनकी तो सेवा ही छिन गई थी। इस मुश्किल दौर में गुसाई जी पास के पाराशौली गांव में रहने लगे। हर रोज वो दूर से मंदिर की ध्वजा को देखते और रोते रहते थे। लेकिन उनका और श्रीनाथ जी का संपर्क टूटा नहीं। रामदास नाम के एक भक्त थे जो छिपकर गुसाई जी के बनाए फूलों के हार और श्लोक श्रीनाथ जी तक पहुंचाते और श्रीनाथ जी का प्रसाद उन तक लाते। कहते हैं, एक दिन श्रीनाथ जी ने एक संदेश भिजवाया, गुसाई जी से कह देना, मेघ तो समय पर बरसेगा ही, तुम दुखी क्यों होते हो।
और इस पर गोसाई जी का जो जवाब था वो उनकी अटूट भक्ति का सबूत है। उन्होंने कहलवाया, ये तो सच है कि बादल समय पर बरसेगा, पर चातक पक्षी अपनी पुकार क्यों छोड़ेगा। मतलब चाहे जो हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, वो अपने प्रिय को पुकारना कभी बंद नहीं करेंगे। अब ये जो आध्यात्मिक संघर्ष चल रहा था, इसकी खबर धीरे धीरे उस वक्त के सबसे शक्तिशाली इंसान सम्राट अकबर तक पहुंच गई। और यहाँ से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब अकबर को पता चला कि इतने बड़े संत के साथ ऐसा अन्याय हुआ है, तो उसने फौरन कृष्णदास जी को बंदी बनाने का हुक्म दे दिया। लेकिन यहीं पर महापुरुषों का चरित्र दिखता है। श्री विट्ठलनाथ जी ने अपने ही दुश्मन के लिए अन्न जल त्याग दिया। उनकी बस एक ही मांग थी कि कृष्णदास जी को इज्जत के साथ रिहा किया जाए। इस कमाल की करुणा ने सम्राट अकबर को भी हिलाकर रख दिया और उसने कृष्णदास जी को आज़ाद कर दिया। वैसे अकबर का गुसाई जी के लिए सम्मान कोई नया नहीं था, वो पहले से ही उन्हें बहुत मानता था। किस्सा ये है कि एक बार अकबर की एक बेगम ने उनसे बादशाह का दिल जीतने के लिए कोई तावीज़ मांगा। तो गुसाई जी ने उसे एक दोहा लिखकर दिया, यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोय, पति कहे सो कीजिए, वो आप बस होए। जब अकबर ने ये दोहा पढ़ा तो वो गुसाई जी की बुद्धिमानी और उनकी नैतिकता से इतना खुश हुआ कि तभी से उनका बहुत आदर करने लगा। तो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में श्री विट्ठलनाथ जी ने ये पक्का किया कि उनकी भक्ति की ये जो धारा है, ये जो सेवा की परंपरा है, वो आने वाली पीढ़ियों तक भी चलती रहे। उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कमाल की व्यवस्था की। उन्होंने अपने 7 बेटों को बुलाया और 7 अलग-अलग देव विग्रहों की सेवा उन्हें सौंप दी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर बेटे को एक खास स्वरूप की सेवा मिली। इस तरह से उन्होंने अपनी भक्ति परंपरा को एक संस्थागत ढांचा दिया, ताकि ये सेवा का मार्ग सदियों तक फलता फूलता रहे। और उनका अंत भी उनके जीवन की तरह ही बिल्कुल अलौकिक था। उन्होंने सबको बता दिया कि ठाकुर जी का बुलावा आ गया है। वो एक गुफा में गए और वहीं अंतर्धान हो गए, मतलब गायब हो गए। कहते हैं जब उनके सबसे बड़े बेटे ने उन्हें रोकने के लिए उनका वस्त्र पकड़ा तो उनके हाथ में सिर्फ वो वस्त्र ही रह गया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। श्री विट्ठलनाथ जी की कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति के कई रास्ते हो सकते हैं। भगवान को मालिक मानो, दोस्त मानो या फिर एक बच्चा मानो। तो सवाल ये उठता है कि भक्ति का सबसे शक्तिशाली रूप कौन सा है? शायद जवाब ये है कि सबसे शक्तिशाली रूप वो है जिसमें भक्त पूरी तरह से बिना किसी सवाल के बस डूब जाए, फिर चाहे वो कोई भी भाव हो।